अस्सलाम वालेकुम, लैला's किचन में आपका वेलकम है। आज मैं आपको इतनी ज़बरदस्त चिकन कढ़ाई की रेसिपी दूंगी जो कि आपको किचन में घंटों खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है। झटपट रेसिपी है और ये कढ़ाई जो है हम दही के बगैर बनाएंगे और जो है इतने ज़्यादा मसाले भी नहीं डालेंगे और प्याज के बगैर बनाएंगे। आप सोच रहे होंगे ये कैसी कढ़ाई है, तो जनाब ये बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। इस ईद पे आप ये ट्राई करें, मटन और बीफ की कढ़ाई बनाएं और इंजॉय करें। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप एक कढ़ाई ले लें और उस कढ़ाई के अंदर आपने घी डालना है 1 चम्मच। आपने घी डालना है और ये घी में जो है बहुत ही मज़े की बनती है और परफेक्ट बनती है। अगर ऑयल है तो आप वो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप इसको लाजमी घी में ही ट्राई करें, क्योंकि घी में कढ़ाई का टेस्ट बहुत मज़े का और ओरिजिनल टेस्ट आता है। ऑयल में इसका टेस्ट परफेक्ट नहीं आता, लेकिन बन तो जाती है। जब घी थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें काट के हम इसके बीच में थोड़ा सा कट लगाएंगे, फिर डाल देंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। आप सोच रहे होंगे हम तो सबसे पहले प्याज डालते हैं फिर बनाते हैं। नहीं जनाब, ये मैं आपको झटपट कढ़ाई की रेसिपी दे रही हूँ, इस तरीके से बनाइएगा। और हाँ, मिर्चों को कट आपने लाजमी लगाना है। अगर आपने कट नहीं लगाया तो ये आपकी कढ़ाई से उछलकर आपके ऊपर आ सकती हैं। और जब इनके ऊपर देखें सफ़ेद सफ़ेद धब्बे हो जाएं तब आपने इनको निकाल के रख देना है, क्योंकि घी में जो है मिर्चों का टेस्ट आ गया है। अब अगला प्रोसेस ये है कि आधा किलो चिकन है मेरे पास। अगर आप मटन और बीफ बना रहे हैं तो सेम प्रोसेस यही होगा और आपने बनाना बिल्कुल इसी तरीके से है और टेस्ट भी आपका सेम ऐसा ही आएगा। तो मेरे पास आधा किलो चिकन था, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब इसको हमने फ्राई कर लेना है तब तक कि जब तक ये वाइट ना हो जाए। कुछ लोग इतना इसको फ्राई करते हैं कि इसका कलर जो है वो डार्क कर लेते हैं। हमने डार्क कलर नहीं करना, बल्कि कलर जो है थोड़ा सा वाइट होना चाहिए और फिर आगे चलकर आपको पता चलेगा कि ये वाइट कलर क्यों होना चाहिए, ज़्यादा डार्क कलर क्यों ना हो। अब इसके अंदर हम ज़्यादा मसाले भी नहीं ऐड कर रहे, प्याज भी ऐड नहीं कर रहे, दही भी ऐड नहीं, फिर भी ये इतनी टेस्टी बनेगी। और आपने क्या करना है, अदरक लहसुन को थोड़ा सा दरदरा सा कूट लेना है, इसका पेस्ट नहीं डालना। पेस्ट डालने से जो है इसका असल फ्लेवर नहीं आता। और आपने इस तरह से थोड़ा सा कूट के डाल देना है और फ्राई कर लेना है। यकीन करें इतनी मज़े की ये कढ़ाई बनी थी, झटपट बनी थी। टोटल टाइम मेरे ख्याल में 10 मिनट ही लगे थे। उसके बाद आपने इस स्टेप पे आके नमक डाल देना है। नमक हमने फ्राई करते वक्त ही डालना है, क्योंकि अगर हमने बाद में डाला तो चिकन जो है हमारा फीका फीका रह जाता है। अगर आपने इस स्टेप पे डाला फ्राई करते वक्त तो सारा नमक जो है इसके अंदर मिक्स हो जाता है। अब ये टमाटर है 4 अदद, तो उसकी मैंने थ्योरी बना ली। आप भी इस तरह से उसको ब्लेंड करके डाल दें और जिस बर्तन में है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के फिर उसको साफ़ करके अच्छे तरीके से आप डाल दें। किसी चीज़ को ज़ाया नहीं करना। जब आप किसी चीज़ को ज़ाया नहीं करते तो आपकी वो चीज़ बहुत मज़ेदार भी बनती है और इससे आपके रिस्क में भी इजाफा होता है। तो ये हमने डाल दिया। अब 5 मिनट के लिए हम इसको कवर लगाएंगे। 5 मिनट के बाद मिलते हैं। 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं पानी जो है वो आधा रह गया है, मतलब कि पूरा तो खुश्क नहीं हुआ, आधा 5 मिनट के अंदर खुश्क हो गया और चिकन भी हमारा गल चुका है 5 मिनट के अंदर अंदर। अब हमें पानी नहीं चाहिए इसके अंदर, हमें इसके अंदर घी जो हमने डाला था वो इसके अंदर चाहिए। तो जो सब्ज़ मिर्ची हमने फ्राई की थी ये हम इस स्टेप पे आके डाल देंगे। स्टेप आप नोट कर लें कि ये हमने कब ऐड किए हैं। ये पहले भी ऐड नहीं करनी वरना ये गल जाएंगी और इनका हलवा बन जाएगा। उसके बाद ये गरम मसाले का पाउडर, इसके अंदर ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं और सब कुछ जो होता है गरम मसाले में। फिर हमने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया और इसके अंदर खुश्क धनिया जो होता है उसका पाउडर नहीं डाला, बल्कि थोड़ा सा दरदरा सा था, वो 1 चम्मच हम डाल। इसके अंदर इतने ज़्यादा मसाले भी हम नहीं डाले और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। आप यकीन करें, आप इस तरीके से जब बनाएंगे ना तो आप झटपट ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। ईद पे तो लाजमी ट्राई करें, क्योंकि ईद पे टाइम ही नहीं होता, तो आप ये वाली रेसिपी ट्राई करनी है। और ये देखिए, ये इसके अंदर हमने मसाले वगैरह मिक्स कर लिए। अब हम फिर से क्या करेंगे, इसको ढक्कन लगाएंगे और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर ढक्कन लगा कर छोड़ देंगे। तकरीबन 5 मिनट मज़ीद इसको पकाएंगे। तो 5 मिनट इसको हम कवर अब लगा रहे हैं दूसरी बार और फिर देखते हैं। फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है। अब पानी खुश्क हो जाएगा तो समझें ये कंप्लीट हो गया। अब 5 मिनट हो गए। ये देखिए, अब पानी जो है सारा खुश्क हो गया
और जो घी हमने डाला था उसकी जो सरफेस है उसकी सतह ऊपर आ गई है। चिकन भी अच्छे से गल चुका है और टेस्ट भी इसका इतना ज़्यादा है और टेस्टी ये बहुत ज़्यादा है। दही के बगैर बनाई है फिर भी इसका टेस्ट बहुत मज़े का है। लेकिन ये जो तरीका है, मेथड है, सारी चीज़ जो है डिपेंड करती है मेथड के ऊपर। अगर मेथड सही होगा तो आपकी वो रेसिपी अच्छी बनेगी। अगर आपका मेथड सही नहीं होगा, चाहे आप उसमें लाख चीज़ें ऐड करें, सारे मसाले दुनिया जान के ऐड करें, फिर भी रेसिपी कभी कंप्लीट नहीं होती। मेथड परफेक्ट हो, कम मसालों में कम खर्चे में आपकी जो चिकन कढ़ाई है वो परफेक्ट बन जाती है। तो उम्मीद है ये आसान सी रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने ट्राई की, अच्छी बनी तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें। उन दोस्तों के साथ करें जिनको बिल्कुल भी कुछ बनाना नहीं आता, वो भी ये परफेक्ट बना लेंगे और वो खुद हैरान हो जाएंगे हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया और इतनी अच्छी बनी है। उम्मीद है आपको भी अच्छी लगी होगी। अगर ज़रा रेसिपी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।